एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अभिषेक एंड विवेक क्लासेस। आज से हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास 10th का बहुत ही प्यारा सा टॉपिक। इसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसके बाद हम एक एक सीक्वेंस जितने भी चैप्टर हैं हर एक चैप्टर को बहुत अच्छे से कवर करेंगे। तो आज हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसमें हम लोग देखो थोड़ा सा इंट्रो पार्ट आपको बताते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होता है। देखिए आपने पढ़ा होगा बेसिकली ये क्या होता है कोऑर्डिनेट। इसे हम बोलते हैं बेसिकली फर्स्ट कोऑर्डिनेट, इसे क्या बोलते हैं सेकंड, और ये वाला थर्ड, और ये वाला क्या होता है ये होता है फोर्थ। ये क्या होता है हमारा एक्स एक्सिस, और ये प्लस वाला ये क्या होता है एक्स एक्सिस माइनस, और ये क्या होता है वाई एक्सिस प्लस, और ये क्या होता है वाई एक्सिस माइनस। देखिए अगर इस वाले कोऑर्डिनेट की बात की जाए तो देखिए ये हम एक्सिस एक्स एक्सिस पे जा रहे हैं प्लस वाले की ओर, तो हो जाएगा प्लस। देखिए पहले कोई भी पॉइंट लिखने का तरीका ये होता है हमेशा एक्स कॉमा वाई, इस तरह से कोई पॉइंट लिखा जाता है। यानी पहले एक्स लिखेंगे फिर वाई। तो देखिए पहले हम एक्स पर गए प्लस, फिर वाई पर भी ऊपर गए कहाँ गए प्लस, तो ये वाले कोऑर्डिनेट में क्या होता है प्लस प्लस। यहाँ पर आ जाओ जैसे, अब देखिए पहले एक्स पर जाएंगे तो एक्स पर इधर क्या जाएंगे नेगेटिव, तो यहाँ हो जाएगा नेगेटिव। फिर वाई पर जाओ ऊपर प्लस, तो हो जाएगा माइनस और प्लस। फिर इधर आएंगे तो देखो पहले लिखेंगे क्या एक्स वाला, तो एक्स पर क्या है नेगेटिव। नीचे जाएंगे वाई, ये भी नेगेटिव, तो ये माइनस माइनस। फिर देखिए एक्स पर इधर जाएंगे पहले में प्लस, फिर वाई पर नीचे जाएंगे माइनस, तो ये प्लस और माइनस। यानी कुल मिलाकर आपको ये याद रखना है कि लिखने का तरीका हमेशा होता है एक्स और कॉमा वाई, एक्स कॉमा वाई। अब देखिए हम करते क्या है, जिसकी पहले एक्सरसाइज इसमें बेसिकली आपको ये पॉइंट याद रखना है। जैसे मान लेते हैं कोई पॉइंट यहाँ पर है और एक पॉइंट यहाँ पर है। इस वाले पॉइंट का हम नाम दे देते हैं x1, y1। ये वाला पॉइंट आपका हो जाता है x2, y2। पहला वाला x1, y1, दूसरा x2, y2। अगर इनके बीच की आपको डिस्टेंस निकालना हो तो देखिए डिस्टेंस निकालने का एक फॉर्मूला छोटा सा यहाँ हो जाता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। और ये काहे में होता है रूट के अंदर, ये काहे में होता है रूट के अंदर। यानी अगर कोई दो पॉइंट दे रखे हैं उनके बीच की डिस्टेंस निकालना है तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा d इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ये पहले चैप्टर में बेसिकली हमको ये देखना है। और एक पॉइंट देखना है कि जैसे मान लो कोई लाइन दे रखी है, इस लाइन पर कोई दो तीन पॉइंट जो भी जितने मान लेते हैं, मान लो पहला पॉइंट ए है और ये बी है और ये क्या है सी। तीन पॉइंट अगर कोलिनियर है तो हमें सीधे देखिए कोलिनियर का मतलब होता है समरेख, यानी वो तीनों पॉइंट एक ही लाइन पर हो। तो ये चीज़ अगर हमें प्रूव करने को आ जाए तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं ए सी, यानी ए सी के बीच की डिस्टेंस अगर बराबर आ जाए किसके ए बी के, और प्लस यही डिस्टेंस बराबर हो जाए किसके बी सी के। अगर ये आप प्रूव कर पा रहे हैं तो यानी तो तीनों पॉइंट क्या हो जाते हैं कोलिनियर। इसका प्रूव करने का दूसरा भी एक तरीका होता है कि त्रिभुज का एक क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, उसको बराबर 0 के आप प्रूव कर दें तो क्या हो जाएंगे तीनों पॉइंट कोलिनियर। चलिए अभी आएगा तो इसको देखेंगे। फिलहाल हम क्वेश्चन पर आते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए इसमें है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स, यानी ये सब पॉइंट दे रखे हैं इनके बीच की हमें डिस्टेंस पता करना है। तो देखिए जैसे ये पहला पॉइंट दे रखा है इसको हम मान लेते हैं क्या ये हमारा x1, और ये वाला पॉइंट क्या मान लेते हैं ये y1, और ये क्या हो जाएगा x2, और ये क्या हो जाएगा y2। तो इनके बीच की डिस्टेंस निकालना है तो डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, ये होता है हमारा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस ये क्या होता है y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। और ये चीज़ क्या है हमें लिखनी है आपको अंडर रूट के अंदर। तो देखिए x2 यहाँ से क्या है x2 हमारा 4, तो लिखेंगे क्या 4 माइनस x1 की जगह क्या लिखेंगे 2, तो 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 की जगह देखिए कितना लिखा, y2 की जगह हमारा 1 माइनस y1 की जगह कितना है 3 का होल स्क्वायर। और ये क्या हमें लिखना है अंडर रूट में। देखिए 4 माइनस 2 करोगे तो 2 का स्क्वायर करोगे कितना हो जाएगा 4 प्लस 1 माइनस 3 आप करेंगे तो बचेगा -2 का स्क्वायर करोगे तो 4 हो जाएगा। 4 प्लस 4 अंडर रूट में कितना हो जाएगा 8। तो यानी आपका आंसर आ जाएगा अंडर रूट 8। तो ये आपका आंसर। यहाँ पर आ जाओ दूसरा क्वेश्चन, इसको मान लेंगे क्या x1, ये वाला क्या हो जाएगा y1, x2 y2। इनके बीच की डिस्टेंस निकालना है तो डिस्टेंस फार्मूला d बराबर क्या हो जाएगा आपका x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। मतलब x2 की जगह -5 करोगे तो यहाँ भी माइनस, ये भी माइनस क्या हो जाएगा प्लस का होल स्क्वायर, और प्लस ये y2 मतलब 3 माइनस 7 का होल स्क्वायर। ये चीज़ कहाँ में लिखनी है आपको रूट के अंदर। तो 5 माइनस 1 करोगे 4 का स्क्वायर और प्लस
3 माइनस 7 करोगे तो -4, तो हो जाएगा -4 का स्क्वायर। अब आपको ये बात पता होनी चाहिए कि माइनस का अगर स्क्वायर कर दोगे तो क्या हो जाता है प्लस। 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 16, -4 का स्क्वायर ये भी 16 हो जाएगा, कि माइनस का स्क्वायर प्लस 16 और 16 कितना हो जाएगा 32, तो यानी ये आंसर हो जाएगा हमारा क्या 32। अगला आ जाओ, ये वाला पॉइंट मान लो ये क्या है x1 और ये y1, ये x2 और ये y2। फॉर्मूला क्या होता है डिस्टेंस फॉर्मूला, d बराबर अंडर रूट के अंदर वही फॉर्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से हमारा x2 है क्या, x2 है -a तो -a, और यहाँ से x1 क्या है -a का होल स्क्वायर, और प्लस ये y2 क्या है माइनस का b, और ये b है तो बीच में माइनस तो -b का होल स्क्वायर। ये क्या लगा देंगे अंडर रूट, माइनस से जुड़कर हो जाता है -2a का होल स्क्वायर, -b जुड़कर हो जाएगा -2b का होल स्क्वायर रूट के अंदर। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा हमारा 4a स्क्वायर, प्लस ये क्या हो जाएगा 4b स्क्वायर। अब चाहें तो आप 4 कॉमन कर लीजिए, 4 को रूट से बाहर निकालेंगे तो आएगा 2, अंडर रूट के अंदर बचेगा क्या a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो ये पहला क्वेश्चन हो जाता है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स, यानी इन सारे पॉइंट के बीच की अगर आपको डिस्टेंस निकालना होगा तो डिस्टेंस फार्मूला ऐसे लगाएंगे और सिंपल में ऐसे कर लेंगे। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में है, इसमें हमें डिस्टेंस ही निकालना 2 पॉइंट के बीच की, तो आई होप आप ऐसे ही कर लेंगे। तो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कहा गया है डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स 1,5, 2,3 एंड -2,11 आर कोलिनियर। हमें बताना है कि क्या ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है। कोलिनियर मतलब संरेख, क्या ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है या संरेख। देखिए आप लोगों ने क्लास 9th में भी पढ़ रखा होगा कि कोई अगर त्रिभुज दे रखा है तो उसका क्षेत्रफल निकालने का एक फार्मूला होता था, वो क्या होता था 1/2 और फिर x1 ब्रैकेट में y2 माइनस 1 2 फिर 3 और प्लस यहाँ 1 हो गया तो फिर क्या आता था 2 के बाद क्या आता है 3, अब 3 के बाद फिर 1 और प्लस में x3, अब 3 आ गया तो फिर क्या आएगा 1 और 2। ये त्रिभुज का क्या होता था क्षेत्रफल। तो जब हमें प्रूव करना हो कि 3 पॉइंट क्या है कोलिनियर है या संरेख है, तो हम क्या करते हैं ये त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर किसके रख देते हैं 0 के। किसके रख देते हैं, एक ये भी तरीका होता है। एक तरीका अभी हमने पहले ही बता रखा है कि 3 पॉइंट अगर कोलिनियर है, माने ये पॉइंट यहाँ A है और ये B है और ये C है, अगर कोलिनियर है तो कुल मिलाकर ये वाली जो डिस्टेंस है वह इसके और इसके सम के क्या कर दो बराबर, तब ये तीनों पॉइंट क्या हो जाएंगे कोलिनियर। इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं बट ये सबसे अच्छा तरीका है। आप क्या करिए त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर उठा के रख दीजिए किसके 0 के। अगर ऐसा कंडीशन आपकी सेटिस्फाई हो रही है तभी वो तीनों पॉइंट क्या होंगे कोलिनियर। आइए चेक करते हैं यहाँ पर। तो हम ये यहाँ पर करेंगे क्या 1/2। अब ये 2 उधर जाएगा 0 हो जाएगा, इसको छोड़ो। x1 देखिए क्या है, ये x1 ये y1, x2 y2, x3 y3। x1 की जगह क्या लिखेंगे 1, y2 माइनस y3, देखिए y2 की जगह कितना लिखेंगे 3, y2 की जगह कितना है 3 माइनस y3 कितना है 11 तो 11 प्लस x2 कितना है, देखिए x2 यहाँ पर हमारा 2, y3 कितना है y3 11 माइनस y1 कितना है 5 प्लस x3 देखिए कितना है -2, तो यहाँ प्लस की जगह क्या हो जाएगा -2 और y1 की जगह हमारा है 5 माइनस y2 की जगह कितना लिखेंगे 3। चेक करते हैं इसको, ये तो 3 से 11 गया, कितना बचा आपका -8 1 है, आगे कोई बात नहीं छोड़ो उसको, और प्लस का यहाँ लिखा 2 11 से 5 गया, कितना बचा 7 का 2 से मल्टीप्लाई तो 7 2 जा 14 माइनस 5 में 3 गया तो 2 2 जा 4। अब चेक करो -8 माइनस 4 करोगे तो इतना -12 और प्लस का 14 और ये कितना बचा हमारा ये बचा हमारा प्लस का 2 और ये 0 के बराबर नहीं है। अगर 0 के बराबर आ जाता तो ये तीनों पॉइंट क्या हो जाते कोलिनियर। अब 0 के बराबर आया नहीं आता, ये तीनों पॉइंट कोलिनियर नहीं है, तो यहाँ पर हम क्या यहाँ पर लिख देंगे सो दीज पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर। अतः ये जो पॉइंट है ये कोलिनियर नहीं है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे कहा गया चेक करना है पॉइंट्स 5,2 और क्या दे रखा पॉइंट 6,4 6,4 और पॉइंट 1 दे रखा है 7, -2 7, -2। ये क्वेश्चन नंबर
4। इसमें चेक का आर द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। आपसे पूछा गया कि ये जो तीनों पॉइंट दे रखे हैं ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल के पॉइंट है। देखिए आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होता है? आइसोसेलेस ट्राइंगल ऐसा ट्राइंगल होता है जिसकी दो साइडें क्या हो, बराबर। यानी अगर कोई ट्राइंगल दे रखा है ए बी और सी, तो अगर ए बी बराबर किसके है, ए सी के, तब ये ट्राइंगल कैसा है, आइसोसेलेस, माने समद्विबाहु त्रिभुज। तो अगर हमें ये प्रूव करना है, चेक करके बताओ कि ये तीनों पॉइंट आइसोसेलेस ट्राइंगल के पार्ट हैं कि नहीं। तो अगर आपकी कोई दो साइडों के बीच की, देखिए ये ए बी बराबर आ जाए ए सी के, कोई भी दो साइडें बराबर आ जाए, तो आप क्या बता सकते हो सिंपल में, ये क्या आइसोसेलेस ट्राइंगल है। ए बी का मतलब है ए और बी के बीच की डिस्टेंस, ए सी का मतलब ए और सी के बीच की डिस्टेंस। तो हम डिस्टेंस निकाल देते हैं। पहले हम ये पॉइंट को ए नाम दे देते हैं, ए बराबर मान लो 5,2 है। दूसरा पॉइंट बी बराबर मान लो 6,4 है। तीसरा पॉइंट सी बराबर मान लो 7,-2 है। अब पहले हम ए बी निकाल लेते हैं। ए बी माने ए बी और ए और बी के बीच की डिस्टेंस, x2 - x1 का होल स्क्वायर माने 6 - 5 का होल स्क्वायर, y2 - y3 4 - 2 का होल स्क्वायर, तो बराबर कितना आएगा, 6 से 5 गया, कितना बचा 1, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, तो 1 हो गया, प्लस 4 - 2 करोगे तो 2, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, 2 का स्क्वायर 4, तो यानी आपका आ गया √5। फिर आओ देखो अगला, ए बी भी निकाल लिया, अब हमने बी सी निकाल लेते हैं, बी और सी के बीच की डिस्टेंस। तो ये देखें x2 - x1 यानी 7 - 6 का होल स्क्वायर, प्लस यहाँ क्या हो जाएगा -2 और -4 का होल स्क्वायर। अब देखिए कितना हो जाएगा, 7 से 1 गया कि 6 गया, कितना बचा 1, तो यहाँ 1 हो जाएगा, प्लस -2 और -4, देखिए माइनस माइनस ऐड हो जाएगा, तो हो जाएगा -6, लेकिन -6 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 36 प्लस का, तो ये आ गया हमारा कितना, अंडर रूट के अंदर 37। ए बी हो गया, बी सी हो गया। आप क्या देखेंगे, हम ए सी देख लें, ए सी या सी, ये दोनों एक ही। अब देखो x2 - x1 यानी 7 - 5, तो ये जाएगा हमारा 7 - 5 का होल स्क्वायर, प्लस -2 - 2 का होल स्क्वायर, -2 फिर -2 का होल स्क्वायर। देखिए क्या हो जाएगा, 7 - 5 करेंगे तो आप क्या बचेगा हमारा 7 - 5, 7 - 5 हुआ तो हमारा बचा 2, 2 का स्क्वायर करोगे कितना हो जाएगा 4 हो गया, और यहाँ बचा -2 - 2, माइनस और माइनस का स्क्वायर क्या हो जाएगा, माइनस माइनस ऐड हो जाएगा, तो हो जाएगा 4, 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 16। तो देखिए 16 और 4 कितना हो गया 20, कितना हो गया 20। अब आप देखिए एक बार गौर कीजिए, ए बी के बीच की डिस्टेंस हमने कितनी निकाली √5, बी सी कितना निकाला 37, ए सी कितना निकाला अंडर रूट के अंदर 20। अब आप एक बात गौर करो, यहाँ पर ए बी और इज नॉट इक्वल टू बी सी इज नॉट इक्वल टू ए सी। देखिए ए बी की डिस्टेंस बी सी और ए सी तीनों में कोई बराबर कहाँ आ रहा है, यहाँ तो √5 आ रहा है, यहाँ पर √37 आ रहा है, यहाँ तो √20 आ रहा है, कोई बराबर है नहीं है, तो ये फिर आइसोसेलेस ट्राइंगल के पॉइंट नहीं है। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, सो दीज पॉइंट्स आर नॉट द vertices of an isosceles triangle। अतः ये जो पॉइंट है ना वो आइसोसेलेस ट्राइंगल के वर्टिसेस नहीं है। थैंक यू एवरीवन, अगली वीडियो में बताते हैं और आपको आगे की बात है। थैंक यू।